कहते हैं कि प्रभु जब देखिए शांत हो गए, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो आशीर्वाद दे रहे हैं इसका मतलब इनका क्रोध शांत हो गया है, इसलिए अब देवता सामने आए। प्रभु एक निवेदन है। कहा क्या? कहा निवेदन यही है कि हम लोग सोच रहे हैं सबकी मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती है, हाँ? और हम आपकी नहीं जानते हैं, सोच रहे हैं कम से कम बधाई दिया करेंगे, आपो विवाह कर लेते। कहा विवाह कर लूं? तब बात याद आई बाबा भोलेनाथ को कि राम जी ने कहा था कि विवाह कर लीजिए, हम तो तपस्या में लीन हो गए। सप्तऋषियों को बुलाया, सप्तऋषियों को बुलाया, बुला करके पार्वती जी के पास भेजा। कहा जाओ और उनकी परीक्षा लेना कि क्या वो विवाह के योग्य हो। हमने भी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, उन्होंने कहा आपकी बात को मैं सिर पर रख लूंगा। सिर पर रखे थे, गंगा जी के बहाव में वो बह गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरु के बानी बिना विचार करिए शुभ जानी, बिना विचार के करना है। लेकिन अब विचार रहे हैं, विचार रहे, परीक्षा के लिए भेजे, यानी विचार कर रहे हैं। इसका मतलब जो सिरा पे रखे थे वो आधी बत्ती अब बह गई है, जो हृदय में थी वो याद है विवाह करना है, लेकिन विचार के करना है। तो विचारने लगे, ऋषियों को भेजा, कहा जाओ परीक्षा लो। परीक्षा लेने के लिए ऋषिगण गए, ऋषिगण गए परीक्षा लेने। समय देख लो, विवाह का मुहूर्त आ गया क्या? हाँ हो, विवाह मुहूर्त पहुंच रहा। आज विलंब हुआ, वैसे विवाह में आजकल की स्थिति यह है भैया कि विवाह जब जाते हैं करने के लिए, मुहूर्त से बाद ही होता है, बैंड बाजा इत्यादि फोटोग्राफी में सारा समय चला जाता, थोड़ा विलंब तो हो ही करेगा विवाह में। आज मैया पार्वती जी के पास गए ऋषिगण और कहते हैं देखो आप जिसके लिए तपस्या कर रही थी, क्या उनके लिए कौन सी तपस्या कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? बताया भोलेनाथ के लिए। कहा पागल हो गई होगा। अरे जिन्होंने, जिनके अंदर काम भावना ही नहीं है, जिन्होंने जागते ही काम को जला दिया, वो विवाह, उनसे विवाह करोगी? अगर विवाह करना है तो बताई होती तो मैं आपके लिए अच्छा वर ढूंढ देता, नारायण को ढूंढ देता, कमल नयन को ढूंढ देता, क्या उनके चक्कर में पड़ी हो? काहे ऋषिवर, आप पहले आए होते तो सोचते, लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो बताया है तो गुरुदेव की बात में मान रही। कहा कौन? कहा नारद बाबा। कहा खुद का तो हुआ नहीं विवाह और दूसरों के घर बिगाड़ते हैं, हाँ? अरे अच्छा ढूंढना चाहिए, तो उनके चक्कर में कहां पड़ गई? नारद की बात मानने लगी। कहा जिसको अपने गुरु के वचनों में प्रीति नहीं है उसको कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली है, इसलिए मैं अपने गुरु की बात तो मानूंगी। और रही बात कि उन्होंने काम को जला दिया, तो अग्नि के पास अगर तिनका जाएगा तो जलेगा ही जलेगा। आपको लगता है क्या वो कामी थे अभी तक? काम को जलाने के बाद वो निर्विकार हुए? वो तो हमेशा हमेशा से योगी हैं। मैं विवाह होने से। ऋषियों ने परीक्षा लिया, परीक्षा लेने के बाद पहुंच गए, जान लिए कि यह जैसा भोलेनाथ ने समझाया था। पहुंचे हिमालय राज के पास कि अपनी बिटिया को बुला लो, और विवाह के लिए बाबा भोलेनाथ मान गए हैं और तैयारी करें। और इधर वहां यह सारी बात बता करके हिमालय राज जी गए कि विवाह के लिए तैयारी हो गई, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आप घर चलिए। और ऋषिगण आकर के बाबा भोलेनाथ से बताने लगे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहा फिर क्या किया जाए? कहा चक्मंगनी पट भी, आप जल्दी से विवाह करो, इतना लेट हो गई है, अभी भी टेंशन, जल्दी से विवाह किया जाए। कहा तो कहा विवाह में सब मुझे अकेले चलना हो? कहा नहीं, सबको बुला लो। तो विवाह में सबको बुलाने की बात, सबको बुलाने की बात है। समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, समस्त ऋषियों को निमंत्रण दिया, यक्षों को निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण देते देते कहा हमारे भी गण जो हैं उनको भी निमंत्रण दे दो। भूत प्रेत पिशाच ऐताल बैताल डाकिनी शाकिनी,
कहा इनको भी निमंत्रण दे दो। भाई हमारे लोग रहेंगे, ये सब तो आएंगे तो अपने अपने ग्रुप के साथ आएंगे, तो हमारा ग्रुप होना चाहिए। निमंत्रण दिया। जब निमंत्रण मिला, सब जितने देवता थे निमंत्रण दिया, सब जितने देवता थे। निमंत्रण दे करके जितने देवता हैं, जितने ऋषि हैं, विवाह में जाने को होता है तो पता चलता है ना कि जितना दुल्हा नहीं सजता उतने उससे ज्यादा बाराती सजते हैं। क्यों? जा रहे हैं बारात में, हो सकता है कोई मुझे भी पसंद कर ले, ये पहले अपना फेशियल करवाते हैं, तो जितने हैं सब सजने लगे। कहा भाई सब सज रहे हैं, कोई भगवान को दुल्हे को सजाने कोई नहीं आ रहा, सब सज रहे हैं। कहा शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। शिव जी ने सोचा कोई नहीं आ रहा तो अपने आप ही कर लेता हूं। शिव जी अपना श्रृंगार करें, शंभुगन अपना श्रृंगार करें, शंभुगन करहि सिंगारा, सब अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाद में चौपाई का थोड़ा फिर से पलट रहा हूं। बाद की थोड़ी देर बाद गणों ने सोचा, कहा अरे दुल्हे को भी सजा दिया जाए हो। तब शिव के गण आए और भगवान शिव को सजाने लगे। शिवहि, अब शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। पहले